कितने भी मजबूर हो जाओ, कहीं भी अपने वालिद वालिदैन या अपने अजीज वाकारिब अपने रिश्तेदारों को लेकर चले जाओ, लेकिन कभी कालसेकर का रूप मत करना। अगर कालसेकर का रूप किए, किसी भी मजबूरी के तहत कालसेकर का रूप किए, तो उम्मीद छोड़ देना, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लापरवाही होती है। बुलंद आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। जैसे कि आप सभी लोगों को हमने जानकारी दी है और कहीं पर हमने ये न्यूज़ अपलोड किया है क्या कालसेकर हॉस्पिटल की लापरवाही और उनकी बिल हद से ज़्यादा आती है, चाहे वो कोविड टेस्ट के हो या फिर कोई अन्य बीमारी की हो। लेकिन आज भी कुछ समाज सेवक ऐसे मौजूद हैं जो कालसेकर हॉस्पिटल की बिल जो है वो कम करा रहे हैं। तो हमारे साथ जो शख्स मौजूद है परवेश भाई, उनकी बिल 1,58,000 की आई थी, तो उनकी सहायता किसने करी और कौन से समाज सेवक मौजूद हैं जो इस लॉकडाउन में भी लोगों के काम आ रहे हैं और लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, हम परवेश भाई से जानते हैं। परवेश जी, जैसे कि 9 दिन से आपके पिताजी जो है कालसेकर हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनकी कितनी बिल आई थी और किस तरह से आपकी सहायता हुई और कौन है वो समाज सेवक जो ऐसे लॉकडाउन में उभर के आए, क्या जानकारी दोगे इस बारे में आप? मेरे पापा 10 दिन से कालसेकर हॉस्पिटल में एडमिट थे। क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, इससे पहले की वीडियो में हमने नफीस पठान भाई को जो है पूरा मामला बता दिया था, आप लोगों के सामने भी बात आई होगी। फिर बुलंद आवाज़ हमेशा शुरू से लेकर अब तक के हमारे साथ रही। सबसे पहले तो मैं बुलंद आवाज़ को अपने दिल से मैं शुक्रिया धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि ये मजबूर बेकस लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं। इनकी पूरी टीम खड़ी है और सिर्फ खड़ी नहीं है बल्कि भरपूर दिल से ताउन भी कर रही है, दिलासा भी दिला रही है। इनका अपना जो पेशा है वो तो अपनी जगह है, प्लस इनके अंदर एक भाईचारा भी मुझे देखने को मिला, तो मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सभी पूरे टीम के जितने भी सदस्य हैं सब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं एक साहब का और मैं नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सुहेल पठान भाई। हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन वो हमें अपने भाई जैसा मानते हैं। शुरू से आखिर तक के हमारे साथ रहे। बोले परवेश भाई, वहाँ पे अंदर कालसेकर हॉस्पिटल में तुम्हारे वालिद नहीं, हमारे भी वालिद लेटे हुए हैं और तुम अपने आप को अकेला मत समझो। उन्हीं के वजह से बुलंद आवाज़ की पूरी टीम आई और शुरू से आखिर तक के सुहेल पठान और बुलंद आवाज़ की पूरी टीम हमारे साथ लगी रही, हमारे कदम से कदम मिला के चलती रही और जहाँ तक के हो सका है। और खुसूसी तौर पे मैं एक बहुत ही मोतबर शख्सियत का नाम लूँगा जो इस मुमरा कोसा के बहुत ही ख़ास समाज सेवक हैं। उनका नाम जो है वो गफूर नोमानी साहब हैं, जिनसे मेरी पर्सनली भी जान पहचान है। लेकिन वो उस वक्त हमारे सामने ना आकर के उससे कहीं ज़्यादा वो हमारे पीछे पीछे उन्होंने हमारी बहुत मदद की, बहुत कोशिश की। गफूर नोमानी साहब को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अगर वो ना होते, अगर उनकी कोशिशें हमारे साथ ना होती, तो शायद ये कालसेकर हॉस्पिटल हमें किसी भी तरह से ना हमारे वालिद की बॉडी मुझे देती बगैर पैसा भरा है, जो कि 1,60,000 के करीब मामला आ गया था। तो इस लॉकडाउन में मैं ज़्यादा कुछ बोलना तो नहीं चाहूँगा, क्योंकि सबको पता है कि कितने हालात तंग है सबके और वक्त की किल्लत, इस वजह वक्त ना मिलने की वजह से कोई बाहर आना जाना इतना नहीं हो पा रहा है। उसके बावजूद भी गफूर नोमानी साहब हमारे लिए वक्त निकालने के बाद बहुत कोशिश की, बड़ी मेहनत की है। जहाँ तक कि उनसे हो सका उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने कोशिश की है और कहीं ना कहीं मैं ये चाहूँगा कि उन्होंने दिल से मेरे लिए कोशिश की है और अल्लाह ने उनको कामयाबी भी दी और हमारी बहुत उन्होंने मदद फरमाई बगैर किसी लालच के, बगैर किसी उसमें। जबकि मैं उनके वार्ड का भी नहीं हूँ, मैं कहीं और भी, लेकिन वो ये सोच के किसी की मदद नहीं करते कि ये हमारे वार्ड का है या दूसरे वार्ड का है, बल्कि ये सोच के मदद करते हैं कि वाकई ये हक की लड़ाई है और हक की लड़ाई कहीं भी हो, चाहे हमारे हद में हो या हद के बाहर हो, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मदद तो अल्लाह करने वाला है और पूरी दुनिया पूरा दोनों जहाँ तो उस मालिक का है, तो वो सबको मदद करता है, तो हमारी भी मदद करेगा अगर हम वाकई जायज़ तौर पे किसी की भलाई या किसी की मदद के लिए आगे आए। तो गफूर नोमानी साहब को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मेरे पास तो ऐसे अल्फाज नहीं कि मैं उनको बोलूँ कि जो हमारे साथ किए हैं, हमारे पास अल्फाज नहीं है। अभी मैंने अपना बाप खोया है, मेरा दिल बहुत रोया है, रो रहा है, मुझसे अल्फाज नहीं निकल रहे हैं, लेकिन
मैं थोड़ा सा फारिग होने के बाद मैं गफूर नोमानी साहब को पर्सनली जाके मिल के उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा साहब आप जिस तरह से आप कर रहे हो उसी तरह से करते जाओ, अल्लाह इसका अजर आपको आखिरत में देगा। काल सेकर की लापरवाही तो सभी को पता है, कौसम उमरा या किसी और पास पड़ोस के भी लोगों से कोई अनजान नहीं है। काल सेकर हॉस्पिटल नहीं, काल सेकर जो है वो मौत का अड्डा बन चुका है, जिसके लिए मैं बहुत ही नाराज़ हूँ काल सेकर हॉस्पिटल से और उनके जितने भी ज़ेर एहतमाम हैं, जितने भी ट्रस्टी इंतज़ामिया जो कुछ भी है नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी हैं वो उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। पता नहीं वजह क्या है, उन्हें मरीज़ को ठीक करने में पैसा मिलता है कि मरीज़ को मार डालने में पैसा मिलता है, ये तो वो और मेरा अल्लाह जानता है। बहरहाल मैंने अपना बाप खोया है, मैं बहुत सदमे में हूँ। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की कि काल सेकर हॉस्पिटल अपने होने के बावजूद भी हमें वो ताउन नहीं मिल पाई जिस तरह से मैं उम्मीद लेकर गया था। मजबूरी के तहत आदमी अस्पताल का रुख करता है, डॉक्टरों को भगवान जैसा मानता है, वहाँ हमारी आखिरी उम्मीद वहीं से जुड़ी रहती है। दुआ हम अपने अल्लाह से करते हैं लेकिन उम्मीद उनसे लगाए बैठते हैं, लेकिन वो अपने काम काज से अपने अंजाम से वो बहुत ही गाफिल हैं, बहुत ही लापरवाही बरत रहे हैं। बुलंद आवाज़ की टीम हमारे साथ हमारे कदम से कदम मिला के जब चली है, जो हमें बॉडी मिलने में बहुत ताख़ीर हो रही थी, हमें अंदाज़ा लग रहा था कि अगर अकेले मैं कोशिश करता तो 1-2 दिन बाद ये मुझे बॉडी देते, लेकिन बुलंद आवाज़ की टीम हमारे साथ हमेशा लगी रही, हर वक्त लगी रही, मेरे कदम से कदम मिलाती रही। शायद इस प्रेशर की वजह से उन्होंने सेम डे में बॉडी मुझे दे दिया, वरना मैं अकेले कितनी भी कोशिश कर लेता शायद ना हो पाती। तो मैं एक बार फिर बुलंद आवाज़ की पूरी टीम को अपने दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि भाई लोग आप लोगों की वजह से सेम डे में हमें हमारे वालिद की बॉडी मिल गई और हम मगरिब बाद उन्हें तदफीन कर सके, वरना दूसरे तीसरे दिन भी देते। इनके यहाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई मुरवत नहीं है। और बुलंद आवाज़ की सारी टीम को खुसूसी भाई को मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोग हक की लड़ाई में एक मजबूर के साथ दे रहे हो, बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी दबाव में आके दिलेरी के साथ जिस तरह से आप लोग खड़े हो, उस तरह से जैसे मैं मजबूर हूँ उस तरह से बहुत से मजबूर होंगे उस जगह पे। तो आप अपना आमूल-रब्त, आप अपनी नज़र, आप अपने कैमरे की नज़र काल सेकर पर बनाए रखें, ताकि हमारे जैसा मजबूर इंसान जो परेशान हाल था, जिसे इतनी बिल अदा करने की सलाहियत नहीं थी, जो बुलंद आवाज़ की टीम और गफूर नोमानी साहब की मदद से, उनकी कोशिशों से जो मेरा मसला जितने आसानी से हल हुआ, उस तरह से और भी हमारे बहुत से भाई उस जगह पे हैं जो परेशान हाल है, बड़ी दिक्कत में है, उनकी पहुंच वहां तक नहीं है। हम तो चाहेंगे कि आप लोग अपनी जिस ईमानदारी से अपना काम जो अंजाम दे रहे हैं, उसी ईमानदारी से अपना काम अंजाम देते रहें। अल्लाह आपको कामयाबी देगा और लोगों की दुआएं आपके साथ रहेगी। और मैं बाकी क्या बोलूँ, और अपने ये बुलंद आवाज़ के चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि भाई साहब, कितने भी मजबूर हो जाओ, कहीं भी अपने वालिद वालिदैन या अपने अजीज़ वाक़ारिब, अपने रिश्तेदारों को लेकर चले जाओ, लेकिन कभी काल सेकर का रूप मत करना। अगर काल सेकर का रूप किए, किसी भी मजबूरी के तहत काल सेकर का रूप किए, तो उम्मीद छोड़ देना, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लापरवाही होती है, सिर्फ लापरवाही होती है। उनके अपने पेशे में जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं देखी हमने। आखिर 10 दिन में मैं अपना वालिद खो बैठा, आज बेसहारा यतीम हो गया। लेकिन आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहा हूँ कि काल सेकर की तरफ बिल्कुल रुख न करें। वो हॉस्पिटल नहीं, वो मौत का अड्डा बन गया है। अब मैं बुलंद आवाज़ के चैनल के माध्यम से बड़े बड़े लोगों से, जो हमारे यहाँ के नगर सेवक हैं या MLA साहब, अवार साहब हैं हमारे, या हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय उद्धव साहब ठाकरे, इन सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती पहले भी किया था, अभी भी कर रहा हूँ कि आप लोग अपना पूरा फोकस काल सेकर पर डालें। लोग मर रहे हैं, इनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये निडर हो गए हैं। अगर आप लोग इनके ऊपर थोड़ी सी निगरानी करेंगे, थोड़ी अपनी जिम्मेदारी का अंजाम काल सेकर पे देंगे, तो शायद बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। और इससे ज़्यादा मैं अपने खुसूसी में जितेंद्र अवार साहब से मैं कहना चाहूँगा कि वो ख़ास तौर पे काल सेकर हॉस्पिटल पे निगरानी रखें, तो जो इतनी मौतें हो रही हैं, शायद बहुत से औलाद बेसहारा होने से बच जाएंगे और आपको दिल से दुआ देंगे। और फिर मैं गफूर नोमानी साहब से फिर मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरह से वो
बगैर जाने बुझे, बगैर किसी मुफाद के, बगैर किसी उसके हमदर्दी में लगे हुए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, उसी ईमानदारी से वो करते रहें। अल्लाह उनके साथ है। दुनिया में उसका अजर मिले न मिले, लेकिन आखिरत में वो अपना ज़रूर अच्छा मकाम बना लेंगे। और इस तरह से करते रहे तो बहुत से लोगों का उनकी कोशिश, आज वो उनके अंदर वो सलाहियत मैंने देखी है कि अगर वो अपनी कोशिश में बरकरार रहें तो गरीब को, जो बेसहारा है, जो मजबूर है, जो 1-1.5 लाख रुपए का बिल ना भर सक रहे हैं, उनमें वो बहुत सारे हद तक के आराइश ला सकते हैं, बहुत सारे उसमें गुंजाइश करा सकते हैं। ये सलाहियत गफूर नोमानी साहब को है। और सुहेल पठान साहब भाई जो है वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। उन्होंने जिस तरह से वादा हमसे किया था कि परवेज भाई हम शुरू से आखिर तक आपके साथ हैं, किसी भी तरह की कोई दुश्वारी हो, किसी को बुलाना हुआ, कुछ करना हुआ तो हम हैं, और आखिरी बिल क्लियर कराने तक के, गेट पास देने तक के मैं आपके साथ हूँ, और पूरी टीम में बुलंद आवाज़ के आपके साथ है। तो उन्होंने जिस तरह से मुझे अपना भाई माना है, उस तरह से उन्होंने अंजाम में दिया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और अपनी पूरी टीम के साथ आखिरी कदम तक के मेरे साथ में रहे, कब्रिस्तान तक मेरे साथ में रहे, और हर लम्हा पूछते रहे परवेज में किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बिना झिझक मुझे फ़ोन करो, मुझे बोलो, मैं आपके आसपास ही खड़ा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं आपको कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ, और हर मुमकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपके जितने भी इस तरह के 1,60,000 तकरीबन जो बिल आए हुए हैं, इसमें जो भी जितनी भी हद तक की मुझे कोशिश करनी रहेगी मैं करूँगा, और करके आपका ये बिल क्लियर कराऊँगा। तो उन्होंने जो वादा किया था अपने वादे पर खड़े निकले। मैं बुलंद आवाज़ के चैनल के माध्यम से मैं गफूर नोमानी साहब का दिल से तो ताबेदार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। सुहेल पठान भाई के भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह उन्हें और तौफीक दे, इस तरह से वो बेसहारा लोगों के साथ में हैं और लगे रहें, इसका अजर अल्लाह देगा। इससे ज़्यादा तो मेरे बस में कुछ है नहीं, मेरे अल्फाज लड़का रहे हैं, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। बस जितना मैंने कहा हूँ उससे ज़्यादा आप लोग समझिए। और आखिरी में आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कालसेकर हॉस्पिटल की तरफ अपने रिश्तेदारों को लेकर ना जाए, अपने 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 माँ बाप को लेकर ना जाए, कहीं और चले जाएं, किसी गैर हॉस्पिटल में चले जाएं। छोटे होंगे जिस तरह से मुमरा कौशल में ये कालसेकर बड़ा और शानदार हॉस्पिटल बनाया है, उसी तरह से बड़े और शानदारी लिहाज से वो गैर जिम्मेदारी भी निभा रहा है। इनको हर लिहाज से सिर्फ पैसे से मोहब्बत है, न मर्द से मोहब्बत है, न मरीज से मोहब्बत है, और न इनको अपने पेशे से मोहब्बत है। इन्होंने जो भी अपने ऊपर अखराजात किए होंगे पढ़ाई लिखाई में, वो पता नहीं मैं कैसे कहूँ, लेकिन मेरा दिल इस बात से बहुत नाराज़ है इन लोगों की जिम्मेदारी से। लोग अपनी जिम्मेदारी अगर 5% भी निभाएं तो शायद इतनी मौतें ना हो, शायद इतने औलाद बेसहारा ना हो। लेकिन ये लोग मरीज के तरफ ध्यान ना दे करके पैसे की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ जावेद साहब से हुई है, जो जावेद वो कालसेकर हॉस्पिटल के बिलिंग डिपार्टमेंट जो है, उनसे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। वो हर मुमकिन कोशिश यही की है कि 1,60,000 रुपया परवेज को भरना ही पड़ेगा। उन्होंने बड़ी कोशिश लगा दी, लेकिन गफूर नोमानी साहब की कोशिश के आगे उनका कुछ नहीं चला। अल्लाह की मर्जी, अगर किसी का कुछ चलता नहीं है, अल्लाह की यही मर्जी थी कि मेरे पास उतने थे नहीं, लेकिन अल्लाह की यही मर्जी थी कि ये वाकई गरीब है, मजबूर है, बेसहारा हो गया है। और इतना उन्होंने किए नहीं जितना ये लोग माने पैसे के ऊपर ज़्यादा कालसेकर वालों ने फोकस किए। तो गैब से अल्लाह ने मेरी मदद की। अल्लाह ने गफूर नोमानी साहब को और सुहेल पठान भाई को फरिश्ते के मानिंद मेरे सामने खड़ा कर दिया, और अल्लाह अपने बंदों से ही काम लेता है। दो बड़ी मोतबर शख्सियत जो सुहेल पठान हैं, समाज सेवक हैं NCP से, और जो गफूर नोमानी साहब हैं, उन्होंने बहुत मोतबर शख्सियत, मेरे दिल में उनके लिए बड़ी अच्छी जगह बन गई है। और मैं दुआ करता हूँ कि मुमला कौशल में जिस तरह से ईमानदारी से ये अपना काम अंजाम दे रहे हैं, जब भी बुलाओ हाजिर हो जा रहे हैं, अल्लाह इन्हें और तौफीक दे। अब इससे ज़्यादा भाई लोग मैं क्या बोलूँ, बस कालसेकर हॉस्पिटल की तरफ रुख ना करे, या आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। जैसे कि आप सुन रहे थे तो परवेज अंसारी को किस तरह एक भावुक होकर अपनी दास्तान जो है बयान कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, सोहेल पठान जो है हमारे साथ भी मौजूद थे। वो एक ऐसी शख्सियत है जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है NCP के। वो एक ऐसी शख्सियत और ऐसा उभर के नौजवान आए हैं इस दौरान जहां पर कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, जहां पर कोई रिश्तेदार काम नहीं आ रहा है। ऐसे माहौल में सोहेल पठान ने एक बेटे का फर्ज अदा किया है, एक छोटे भाई का फर्ज अदा किया, और जो वादा किए थे परवेज जी से क्या पूरा बिल माफ कराएंगे, उन्होंने पूरा बिल माफ करा के दिया है। लेकिन ये बिल कैसे माफ हुआ है और
किस तरह माफ हुआ है, क्या योजना के तहत माफ हुआ है, इसकी पूरी जानकारी जो है हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे सोहेल जी से बात करके। और गफूर नुमानी जो है उनसे हम बात करेंगे इस सिलसिले में, ताकि आने वाले वक्त में जितने भी कालचक्र में बिल हो रहे हैं वो सारे बिल जो है सोहेल पठान के जरिए या फिर गफूर नुमानी के जरिए वो सारी बिल माफ हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिए। हम ऐसे ही अपनी नज़र जो है कालचक्र हॉस्पिटल पे और गरीब लोगों पे बनाए रखें। बड़ी मेहरबानी साहब आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।